हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका मैथ का सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। आज पूरा ख़त्म कर देंगे, जो बाकी है। तो ऑब्जेक्टिव का 4 वीडियो और सब्जेक्टिव का 2 वीडियो आप देख लीजिए। जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है बोर्ड, इसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा। और जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें तो उसी को देख के तो बना ही रहे हैं। तो चलो देखो, प्री बोर्ड में भी आप देख सकते हैं, जो आगामी अभी चल रहा है, स्कूल का टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, सब में ये काम आएगा। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। समीकरण युग्म x माइनस 1 समीकरण युग्म है x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। इसको क्या करो, 1 को उधर ले जाओ तो माइनस में होगा। ये समीकरण 1 है। और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y माइनस में उधर जाएगा प्लस। तो देखो इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले एक डब्बा लेंगे बढ़िया वाला। यहाँ एक डब्बा लिए, एक डब्बा यहाँ भी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान कुछ लेंगे। जैसे ये समीकरण है, इसमें x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान 1 आएगा। 0 माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 1। अब y का मान 0 लेंगे तो x का मान आएगा माइनस 1। रख के भी देख सकते हैं यहाँ, जैसे x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है। x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1 आया। और y का मान 0 लेंगे तो x का मान माइनस 1 आएगा। हुआ। अब समीकरण 2 में इसी तरह देखिए, ये x है, इधर y है। जैसे x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 0 प्लस 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2। तो 6 आया। y का मान 0 लीजिए, y का मान 0 लेंगे यही समीकरण में, चार आएगा। हो गया। अब इसका ग्राफ खींचना है, क्योंकि ग्राफी विधि से हल करना है। ये पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम ग्राफ दिखाते हैं कैसे होगा। हो गया। चलो देखो, चलो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। जाओ अभी जाओ। चलो अब देखो क्या करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, मैक्सिमम 6 तक है। तो हम एक रेखा खींचेंगे। ई एक्स है, ई एक्स डैश है, ई वाई है, ई वाई डैश है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हो गया। x का मान -1, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है। उसी तरह इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है। x का मान -1, x का मान -1 किधर होगा, इधर होगा। अब y का मान 1 है, y का मान 1 इधर होगा। एक रेखा खींचो, खींच दिए। अब x का मान 4, 1 2 3 4 इधर होगा। अब y का मान 6 इधर होगा। अब यहाँ भी एक रेखा खींचेंगे। तो जहाँ कटेगा वही आंसर, जहाँ कटेगा वही आंसर। ग्राफ में बनाएंगे ना, ये सॉलिड बनेगा। इसको ग्राफ में जब बनाइएगा तो
x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 3। ये समीकरण में इसको रख सकते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है तो x माइनस वाई बराबर -1, x का मान 2 है, y में 3 आएगा तो -1 आया, इसलिए x का मान 2 होगा, थोड़ा उधर हो गया, इधर आएगा, y का मान 3 होगा। समझ गए? ये ग्राफ कॉपी में ही सही बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे, इसको ग्राफ वाला में भी बना के दिखा सकते हैं आपको, छोड़िए। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक सार्वंतर क्या होगा? तो a17 बराबर a प्लस 16d, a10 बराबर a प्लस 9d, a खत्म, 16d में 9d गया, कितना d होगा? 60d। एक आ गया आंसर, हो गया। अब चलिए आगे, सिद्ध करना है रोटेंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे साइन ए है तो प्लस ए साइन ए से गुना करेंगे, ऊपर नीचे जबरदस्ती बराबर कोई जबरदस्ती नहीं, तो 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा? 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब रूट से बाहर होगा, ए को निकलेगा, तो एक में होगा 1 बाय कॉस ए, दूसरे में होगा साइन ए बाय कॉस ए। ये क्यों हुआ? जैसे 2/3 प्लस 3/3, इसका लॉस 3 होता है, मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ में भी है, सेम उसी तरह यहाँ पे हुआ है। 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए और साइन ए कॉस ए टेन ए, प्रूव्ड हो गया। हो गया, चलो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है। तो देखो क्या होगा, माना एक्स अक्ष का वह बिंदु, एक्स अक्ष का पूछे तो x0, y का पूछे 0y, पी x0 है जो क्या होगा, a 1-5 और b -4-5 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे बिंदु ये P है, x0, यहाँ है A, यहाँ है B, A है 1-5 अब B है -4-5, m1 m2, ये है x, ये है y, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये y2। अब देखो क्या करेंगे, पी वाई निकालना हमको, पी वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। पी वाई, वाई का मान 0 है, m1 y2 5, m2 y1 -5 बटे m1 प्लस m2। अब देखो 0 गुना m1 0 हो जाएगा, इधर 5m1 -5m2, इसको इधर ले आएंगे 5m1 को तो माइनस में चल जाएगा, माइनस माइनस खत्म, इसलिए m1 बाय m2 बराबर 5/5 खत्म, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। इसको आप हटा भी सकते हैं, सिलेबस से गायब कर दिया इस बार, झारखंड बोर्ड का भरोसा नहीं है, पूछ सकता है। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला आता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको अपने से खुद सॉल्व कीजिए और आंसर कितना आएगा कमेंट में बताइए। जैसे यहां से बताने शुरू किए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 का आंसर खुद बताइए कितना होगा नीचे कमेंट में। 5 का आंसर लिख के 64 आएगा 64, 32 आएगा 32 बताइए। 6 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आपको पढ़ना ही है। 5 नंबर एकदम आपका फिक्स हो जाएगा, इसको अगर आप पढ़िएगा तो 5 नंबर फिक्स। मूल निकालना है, पहले द्विघात समीकरण दिया रहेगा, इसका विविध कर निकालना है डी, फिर मूलों की प्रकृति, फिर मूल। 1 नंबरिया वाला हम भी बताए थे इसको निकालने, चलिए अभी बता देते हैं क्योंकि 5 नंबर का आएगा ये। चलिए देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर 2 होगा, b बराबर 7 होगा, c बराबर 3 होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, विविध कर। a नंबर विविध कर, इसको बोलते हैं d बराबर सूत्र होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 7 का स्क्वायर 4ac, 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आया 25 आया। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, d का मान 0 से अधिक है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। अब मूल निकालना है, मूल यहां निकाल देते हैं, इसलिए मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, टी का मान 25 है बटे 2a, a का मान 2 है तो आएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। पहले अल्फा में जुटेगा, 7 5 12 बटे 4 मतलब 3, फिर बीटा में घटेगा, 7 में 5 गया 2 बटे 4 मैंने 1 बटे 2 आ गया। अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1 बटे 2। इसको बार बार बनाइए, परीक्षा में आएगा फिक्स ये। बहुत सवाल इस पे बता चुके हम पहले भी। चलिए अब आगे देखिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम यहीं से बता देते हैं। इसको डिब्बा जैसा बना भी सकते हैं, जैसे ये है डिब्बा जैसा एक बना है। यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहां लिखेंगे बारंबारता। हो गया, वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 5 नंबरिया में ये आएगा माध्यक बहुलक में एगो 6 है, 8 है, 15 है, 9 है, 8 है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा को चुनेंगे, जो सबसे बड़ा बारंबारता उसको चुनेंगे और घेर देंगे। ये चुन लिए। अब ये जो होता है ये होता है f या f1, ऊपर वाला f0 नीचे वाला f2। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता, मतलब L निम्न सीमा। और दोनों के बीच की दूरी जो है, इसमें सब में दूरी जो है इसको h बोलते हैं,
सबके बीच की दूरी, ये 10 है। चलो अब देखो फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, यही है फार्मूला। इतना करना पड़ेगा। अब सबका मान रखिए, आंसर आ जाएगा अगर आप सॉल्व करने जानते हैं तो, नहीं सॉल्व करने जानते हैं तो आंसर नहीं आएगा। तो L कितना है, निम्न सीमा 30, F1 कितना है, हमेशा F1 जो होगा F0 से बड़ा होगा, F1 है 15, F0 है 8, 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 कितना है 9 गुना H, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10, 30 प्लस 15 में 8 गया कितना होगा 7, 7 गुना 10 70, और 15 दूनी 30, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 8 9 17, तो 30 प्लस 70 बटे कितना होगा ये 17 3 20 10 30 मतलब 13, अब भाग दो, 30 प्लस 13 से 70 को भाग दो, 13 पचे 65 आया 5, 3 39, 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाता है, लगभग 5.3, तो आया 35.3। यह हो गया आपका आंसर। हो गया। इसको पहले इस तरह कर दिए, यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा बारंबारता 15 है, इसको घेर दो, तो ये F1, ये इधर वाला F0, आगे वाला F2, दोनों के बीच की दूरी को H बोलते हैं, और ये होगा निम्न सीमा L। यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ये फॉर्मूला खाली याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर एगो ई 5 नंबरिया हो गया और एगो ई हो गया। इस तरह आएगा माध्य माध्यक बहुलक, 3 गो में एगो आएगा फिक्स 5 नंबर का, और ये तो आवे करेगा, ये जो है विविध कर, ये एग्जाम में आवे करेगा 5 नंबर का, सबसे इजी भी है, 10 नंबर तुरंत लूट लो। चलो एगो क्षेत्रफल वाला बना देते हैं सवाल। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। ये शंकु है, इसके ऊपर एक अर्धगोला खड़ा है। हाँ, इस तरह फिगर बनेगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या, अब यहाँ एक चीज बोला है, इसकी जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई के बराबर है, शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा पाई के पदों में। अब देखो ठोस का आयतन क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या आता है, गोले का आता है 4/3, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो शंकु का जो है त्रिज्या और ऊंचाई सब सेम है, कॉमन क्या लेंगे, 3 है तो 1/3 ले लेते हैं, पाई दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं, आर क्यूब है यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 2 और आर प्लस 1/3 कॉमन लिए हैं, पाई कॉमन ले लिए हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो बचा एच। अब देखो क्या करेंगे, अब 2 गुना आर का मान 1 है, एच का भी 1 1, तो 1/3
इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू, अब आर का मान भी रख सकते हैं, आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 और 1 3, 3 3 खत्म, पाई गुना 1 बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, हो गया। ठीक है, थैंक यू। इतना आज बना लीजिए। देखिए क्या क्या बता दिए आज। एक बताइए, 2 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, 3 4 5 6 8 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।